हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेक सर क्लासेस में। तो यार आज की वीडियो, आज की क्लास दैट इज अबाउट क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। अब बात यह है कि हम आज बात करने क्या वाले इस वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या रीड करना है। 10th की बात करूं यार तो 10th में सबसे टफ चैप्टर आपको अगर लगता है कोई तो यही है, क्योंकि इसमें अगर हम बात की जाए तो जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो आपने पहले नहीं पढ़े, यानी कि पहली बार आप 10th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। और 11th 12th या फिर आगे के हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो ट्रिग्नोमेट्री है होता क्या है। तो देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री बना है 3 वर्ड से मिलकर। एक है आपका, अगर बात करूं मैं तो ट्री, ट्राई का मतलब होता है 3। दूसरा है बेटा आपका गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड्स। और तीसरा है आपका मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री डील करता है 3 साइड मेजरमेंट से। तो यार 3 साइड किसके में अंदर होता है? तो 3 साइड अगर मैं बात करूं बेटा ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में ये जो 3 साइड होता है दैट इज अबाउट, अगर मैं बात की जाए तो वो होता है आपका क्या, इस ट्रायंगल के अंदर। यानी कि 3 साइड्स बेसिकली किसके अंदर होगा? तो 3 साइड्स हमारा होता है ट्रायंगल के अंदर, राइट। तो हम बात करने जा रहे हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के मेजरमेंट की। यार अगर बात करो, आप कहोगे सर अगर मेजर करना है या फिर इसका एरिया फाइंड करना है तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल। तो वाई ट्रिगो, तो बेटा वो एरिया निकालते थे। हम यहां बात करेंगे साइड्स निकालने की। अगर वो होगा इक्विलेटरल, 3 साइड्स हैं, आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो है स्केलेन ट्रायंगल जिसके साइड्स इक्वल नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें एंगल दे रखा है, उस एंगल के बेस पे किसी साइड को मेजर करना है, तो क्या करेंगे? इन सब बातों को देखते हुए हमारे सामने आया ट्रिगो। डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस भी हैं। अगर बात करते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, जितने मोन्यूमेंट्स बने हैं, टावर्स बने हुए हैं, उसका झुकाव कितना होना चाहिए? फ्लाइट अगर उड़ रही है तो उस फ्लाइट की जो हाइट है कितने पे उड़ना चाहिए, ताकि कहीं पे भी वो कहीं पे अचानक से टकरा के गिर ना जाए, राइट। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए ट्रिगो को सामने लाया गया था, जिसके एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, इसके यूजेस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, राइट। तो अभी फिलहाल बात करते हैं ट्रिगो आखिर कैसे यूज करना है। तो यार देखो, ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो आपके सामने ट्रायंगल होना चाहिए बेटा, वो ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये देखो आपका है 90 डिग्री, राइट। तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहा जाता है। बेटा एक होता है आपका बेस और एक होता है बेटा आपका एल्टीट्यूड, जिसे हम परपेंडिकुलर का भी नाम देंगे, राइट। 3 चीजें। परपेंडिकुलर को मैं बेटा डिनोट कर रहा हूं P से, बेस को डिनोट कर रहा हूं B से, हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा हूं H से, राइट। और 90 के सामने बेटा यानी कि लॉन्गेस्ट साइड, एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज द हाइपोटेनस। एक बात बताओ, जब भी ट्रिगो लगाने जाओगे, आप एक कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो सबसे पहला काम आपको तीनों साइड कैलकुलेट करना है। तीनों साइड कैसे कैलकुलेट करें? तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपसे यह कहता है, अगर याद हो तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप देखेंगे आगे कि हम सबसे पहले तीनों साइड को कैलकुलेट कर लेंगे। 2 साइड हमेशा गिवन होगा, राइट। अब जब तीनों साइड को अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब भी किसी ट्रायंगल की बात करोगे, राइट ट्रायंगल की, तो हम हमेशा राइट एंगल की बात ना करके बचे हुए 2 एक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल 0 से ज्यादा 90 से कम, तो अक्यूट एंगल उसकी बात करेंगे। अक्यूट एंगल होंगे ये दोनों। यार इसमें हम एक नया लेटर देखेंगे, वो है आपका थीटा। दैट इज योर थीटा। थीटा इज जस्ट अ निकनेम टू अ एंगल, कुछ नया नहीं है, एक एंगल का नाम है, आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल अब आपका नाम है कार्तिक, अब उसको प्यार से किट्टू बोल दिया, बट
सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो दैट्स द एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, बट उसको हमने नाम से दे दिया थीटा, दैट्स अ निकनेम और नथिंग, जो सबके लिए वैलिड है, राइट? तो थीटा के स्टैंडर्ड नेम है जो सबके लिए वैलिड था, तो वही यहां पे यूज किया जाएगा, राइट? अब थीटा लेना किसको है, परपेंडिकुलर लेना किसको है? तो बेटा जिस एंगल की बात करोगे, मतलब अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल में, फॉर एग्जाम्पल मेरा थीटा ये है, तो यार इस थीटा के सामने ये साइड है, राइट? मान लो इसको मैंने नाम दिया ए बी सी, तो बेटा थीटा के सामने अभी ए बी है, तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और हाइपोटेनस में कभी कोई चेंज आता नहीं है, बचा क्या? तो बचा बचिएगा बेस। अगर मान लो ट्रायंगल मेरा ये है, थीटा मैंने इसको कंसीडर किया है, तो बेटा इस थीटा के सामने अगर बात करोगे बेटा, तो थीटा के सामने क्या है हमारा? BC, तो थीटा के सामने वाले को अब बोलेंगे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस में कभी भी चेंज नहीं आता, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, बचा क्या? बेस। मतलब जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कंसीडर करना है हमेशा। एक हाइपोटेनस है, बेस है, ये नहीं कि किसी को भी परपेंडिकुलर ले लिया, ये बस हम यूज करेंगे ये कॉन्सेप्ट जो था आपका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, वो हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम सिर्फ यूज करेंगे अपने तीनों साइड को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे ट्रिगो का, तो हमेशा ध्यान देना है जिस एंगल की बात हो रही है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है। अगर ये ध्यान रहेगा तो ना चैप्टर 9 में दिक्कत होगी, ना इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज में दिक्कत होने वाली है, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं कि यार ट्रिगो के टोटल 6 रेशियोज हैं। कितने रेशियो हैं ट्रिगो के? हमने कहा कि ट्रिगो हैव टोटल ऑफ 6 रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री को ही मैं शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो बोल रहा हूं, जस्ट अ निकनेम। तो टोटल ट्रिगो के रेशियोज हैं। अब वो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या है? तो बेटा पहला नाम साइन, दूसरा नाम कॉस, तीसरा है आपका टेन, इसी में एक और आएगा कॉसेक, फिर आएगा बेटा सेक, और फिर आएगा बेटा कॉट। अभी एंगल आपने क्या लिया था? मैंने कहा बेटा एंगल का नाम है थीटा, लो मैंने थीटा ले लिया, एंगल सब में थीटा लगा दो, राइट? तो देखो क्या हो गया, ये एक बन गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। इन सब जितने भी आपने बात की, क्या बात की आपने? तो जितने भी ये 6 रेशियोज की बात की, तो बेटा इन 6 रेशियोज में अगर मैं अब आपसे बात करूंगा, तो इस 6 रेशियोज में आप ये देखेंगे कि एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन कैसे है जरा बेटा हम उसकी बात करते हैं। देखो कैसे, मान लो ये ट्रायंगल आपका ए, ये ट्रायंगल आपका बी, और ये है आपका सी, ए बी सी, इसके साइड्स हैं। अब इस साइड में एक बात गौर करो, मैंने क्या बोला था आपको कि आपको एंगल कंसीडर किसको करना है? किसी एक को। मान लो मैंने अभी इसको एंगल कंसीडर किया है थीटा, तो बेटा थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यार ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, इन तीनों में रिलेशन निकाल कर देता है हमारा कौन? तो साइन, कॉस, टेन और ये बाकी के 3 और। तो कैसे रिलेशन है, आखिर आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? तो बेटा ये आपस में जुड़ा हुआ है कुछ ट्रिक्स के साथ, जैसे कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले के हिसाब से बेटा साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम उसी तरीके से कॉसेक, बेटा कॉसेक इज अपोजिट ऑफ दिस, मतलब इसका उल्टा होता है। मतलब ये P अपॉन H है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? H बाई B, बहुत अच्छे। सेक क्या हो जाएगा? H अपॉन B, और कॉट क्या हो जाएगा? B अपॉन B। मतलब अगर देखा जाए तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, इन सब में आपस में रिलेशन है। लेकिन यार ये बच्चों को याद नहीं रहता, तो याद करने का एक तरीका देखने जा रहे हैं। तरीका क्या है? तो तरीका देखो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले सोना चांदी तोले। इससे बेनिफिट क्या हुआ सर? तो बेटा बेनिफिट ये हो गया कि S फॉर साइन, साइन बन गया P अपॉन H, C फॉर कॉस, कॉस हो गया B अपॉन H, T फॉर टेन,
टी हो गया बेटा P अपॉन बी। क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। दैट्स इट। ये अगर मैं बात करूं इसी को दूसरा तरीका, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। समथिंग एल्स, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अपने अपने तरीके हैं याद करने के, जो आपको याद हो जाए वो यूज कर लो ना। दिक्कत क्या है, हमें याद रखना है, पूछने कौन जा रहा है कि क्या हुआ है, याद रखना है। और S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। फिर कहोगे सर ये कैसे याद रहेगा? बेटा अगर साइन याद हो गया तो कॉसेक साइन का उल्टा ही तो होता है। अगर कॉस याद हो गया तो सेक कॉस का उल्टा होता है, टेन हो गया तो कॉट उसका उल्टा होता है। तो इन सब साइड्स के बीच में और इस ट्रिगो के रेशियोज के बीच में ये रिलेशन है, राइट। फर्दर इसी रिलेशन को और एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो कुछ ऐसे भी दिया गया। फर्दर अगर देखा जाए बेटा तो साइन थीटा को कहा जाता है, मैंने क्या कहा, कॉस का उल्टा, तो मतलब 1/cosec, नॉट कॉस, दैट इज कॉसेक। अगर बोला जाए बेटा कॉस, तो बेटा कॉस थीटा को कहा जाता है सेक का अपोजिट, यानी कि 1/sec। तो बेटा टेन को किसका अपोजिट? तो टेन को कहा जाता है कॉट का, तो टेन थीटा हो जाएगा बेटा 1/cot। इसी तरीके से एक और रिलेशन आएगा, क्या? तो कॉसेक को भी तो हम लिख सकते हैं फिर बेटा, कॉसेक को क्या लिख देंगे? 1/sin। फिर बेटा सेक को क्या लिख देंगे? आप ही बोल रहे हो, 1/cos लिख दिया। कॉट को क्या लिख देंगे? तो 1/10 लिख दिया हम। अब इसके अलावा अगर देखा जाए एक और फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूलेस बनते जा रहे हैं अपने आप से। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखो टेन थीटा को मैं कह रहा हूं एक और तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा टेन थीटा को आप लिख दीजिए साइन अपॉन कॉस। अब आपके मन में क्वेश्चन, सर ये क्या करते जा रहे हो, कैसे आ गया? देखो रीजन क्या है, अगर याद हो फट से देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अगर देखा जाए बेटा तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी हमने देखा S होता है P अपॉन H, देखो S को लिख दिया मैंने बेटा P अपॉन H। कॉस होता है B अपॉन H, मैंने बेटा कॉस को लिख दिया B अपॉन H। अगर देखा जाए यहाँ पे यार H कट गया, दूसरा नंबर चौथे नंबर से क्या बचा? P अपॉन B। यार बेटा टेन क्या P अपॉन B नहीं होता? टेन P अपॉन B ही तो होता है, मतलब टेन को साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं। तो फिर कॉस क्या हो जाएगा? मतलब अगर मैं बात करूं बेटा कॉट क्या हो जाएगा? कॉट होता है टेन का अपोजिट, मतलब कॉट हो जाएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके सामने, और इस फॉर्मूले की बेसिस पे राइट हम अपने पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। ये सारी बातें थी जो आज हमने डिस्कस की, वो था ट्रिगो का पूरा बेसिक, राइट कि पहले क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे, एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, ट्रिगो के क्या, और अगर मैं बात करूं तो ट्रिगो जो जितने भी आपने पढ़े हैं उनके क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, राइट। फर्दर अगर मैं छोटी सी बात करूं एक और जाते जाते, तो एक छोटी सी जो बहुत काम की बात है, कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या टेन थीटा का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई थीटा है, 10 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है उसका थीटा, तो नो। अगर मैं बोलूं आपका अगर आपके गले से अलग कर दिया जाए तो आपकी कोई वैल्यू है क्या? वैल्यू, मर गए आप तो 10 और थीटा यानी कि जो है ये ओवरऑल एंगल के साथ इसका कोई ना कोई वर्थ है, विदाउट एंगल कोई वर्थ नहीं है। अगर मैं बोल दूं 1045 तो कोई कहेगा 1040 का मतलब 10 इंटू 45, नो, 1045 एक साथ है। वो एंगल ही तो याद करो ना बेटा, एंगल ही तो, ये एंगल ही तो है, एंगल ही तो रिलेशन दे रहा है इसके इसके बीच या इसके इसके बीच। तो एंगल को हम 10 से क्या अलग कर सकते हैं? एंगल के साथ उसकी वर्थ होती है, मतलब हो जाएगा फॉल्स, गलत बोल रहे हैं आप। उसके बाद ये जो जितने भी आज अपने नाम पढ़े, नाम क्या क्या पढ़े तो जरा उसको हाईलाइट कर लेते हैं। हमने पढ़ा बेटा साइन, यार साइन का एक और नाम है, इसको बोला जाता है सिन, एब्रीविएशन सिन। कॉस, कॉस से को बोला जाता है अगर बात किया जाए कोसिकेंट, कोसिकेंट। टेन, बेटा टेन को बोला जाता है टेंजेंट, राइट। कॉसेक अगर बात किया जाए, सॉरी कॉसेक इज योर यहां पे दैट इज कोसाइन, ये रहा कोसेक, कॉसेक हो जाएगा आपका बेटा कोसिकेंट। सेक, सेक इज योर सिकेंट। कॉट, कॉट इज योर बेटा को टेंजेंट, राइट। साइन को बोला जाएगा सिन, कॉस को कोसाइन भी बोला जाता है, टेन को टेंजेंट भी बोला जाता है, कॉसेक को कोसिकेंट भी बोला जाता है, सेक को सिकेंट भी बोला जाता है, कॉट को टेंजेंट भी बोला जाता है।
तो ये उसके एब्रीविएशंस भी आपको याद रखने हैं। दैट्स इट। तो आज की वीडियो में हमने पूरा का पूरा इस चैप्टर का इंट्रो देखा, राइट। अब जब अपनी अगली वीडियो होगी जिसमें हम बात करेंगे इस बेस पे कैसे क्वेश्चंस के साथ डील करना है, राइट। अगर आपको ये पसंद आया तो आपके सामने लाइक बटन है, उसको हिट कीजिए। कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसी लगी वीडियो, या फिर और आपको क्या इसमें सुधार हम कर सकते हैं आपके लिए, या फिर और आपको कैसे इजी वे में आपको और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। और अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो देखो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है हमारा, आप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, राइट। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।